your sorrow shall be turned into joy. आपका शोक, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। उधर जाने से आनंद मिलेगा क्या? इधर जाने से आनंद मिलेगा क्या? क्या क्या कुछ कुछ करके देख रहा है। मैं यीशु को देखकर ही यहाँ से जाऊंगा। पवित्र आत्मा बोल रहा है, इस महीना आपका सारे दुख आनंद होकर बदल जाएगा। सबको जय मसीह की। इस 5वां महीना में पहला तारीख को परमेश्वर का वचन यही है कि यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय और 20वां वचन को हम देखने से उसमें आखिरी लाइन में इसी प्रकार लिखा हुआ है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर का प्यारे लोगों, यीशु प्रभु बोला हुआ वचन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इस 5वां महीना में प्रभु यीशु मसीह आपको देखकर बोलते हैं कि तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख या तुम्हारा क्लेश, तुम्हारा परेशानी जो कुछ हो या तुम्हारा बीमार जो कुछ हो, सब कुछ ऐसे आनंद होकर बदल जाएगा। इंग्लिश बाइबल में इसी प्रकार बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, योर सारो शैल बी टर्नड इनटू जॉय। मतलब टर्निंग हो जाएगा। आपका परिस्थिति अभी जिस प्रकार परिस्थिति में रहकर अगर आप दुख के साथ, परेशानी के साथ, बीमार के साथ बहुत प्रतिदिन आंसू 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 दुख सारो वो टाइडू क्या करूं, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। इसी प्रकार मन में ऐसे बोलने वाले लोगों को देखकर यीशु प्रभु आपको ही बोल रहा है, टर्निंग हो जाएगा। योर सारो शैल बी टर्निंग इनटू जॉय। आपका शोक, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप दुख मत हो जाए। इस महीना इस वचन को विश्वास करके देखिए, आपका दुख या आपका सारो कैसे बदलता है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। बहुत एक आश्चर्य हृदय से वो बदल जाएगा। पवित्र शास्त्र में एक एक वायदा के पीछे एक एक कमांडमेंट रहेगा, आज्ञा। अगर ये करने से आपको आशीष। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अभी एक उदाहरण के लिए आप देख लीजिए। अभी बहुत बड़ा एक छोटा से छोटा झोपड़ा में आप रह रहे हैं। कभी ये भी लाइट नहीं रहता है, अंधकार से छाया हो जाता है। बहुत उस झोपड़ा में रहकर बहुत दुख उठा रहे हैं। लेकिन एक तरफ देखने से आपका एक अच्छा मकान बन रहा है, काम चल रहा है। कभी कभी इस झोपड़ा में रहते समय में करंट चला जाता है। पछलो या पति या पत्नी जो कोई भी आपसे पूछेगा कब हम नया घर में जाएंगे, कब इस प्रकार परिस्थिति बदलेगा,
घर का सिर बोलेगा 1 महीना से हो जाएगा, 1 महीना से बराबर काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम उधर चला जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर जाएंगे, हम अच्छा करंट ले लेंगे। अगर करंट जाने से भी इन्वर्टर भी हम एक रख देंगे, 24 आवर्स हमारे घर में करंट रहने के तक हम कर देंगे। ऐसे कर का सिर या पति या पत्नी जो कोई कर वाले छोटे बच्चे लोग पूछने समय में उन लोग ऐसा बोलते हैं। एक बात मन में रखना है, अगर बोल के चुपचाप रहेंगे क्या? अगर चुपचाप रहेगा तो वो नया घर में कैसा प्रवेश कर सकता है? 1 महीना के अंदर कैसा प्रवेश कर सकता है? प्रवेश नहीं कर सकता। उसका परिश्रम करना है, उसका कितना मिट्टी चाहिए, कितना रेती चाहिए, कितना पत्थर चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना सलिया चाहिए, कितना राड चाहिए, सब कुछ उसको समय पर दे के मिस्त्री को बुलाकर, काम करने वालों को बुलाकर उसको काम करवाना, तब 1 महीना के अंदर जा सकता है। तब इस दुख का परिस्थिति बदलकर उस आनंद का परिस्थिति में या घर में हम प्रवेश कर सकता है। वैसे ही परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर का आशीषों को पाने के लिए, जैसा देखिए अब घर में आ रहे हैं, रात को उस समय में, दिन में पूरा बाहर जाके घर में आते समय में थोड़ा लेट हो गया, आते समय में लेट हो जाओ, अंधकार दूर हो जाओ, यहोवा बोलने से हो जाता है, यहोवा ऐसा बोला हो गया, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कुछ देश में ऐसा सेंसर रखा हुआ है, सब कुछ ऑटोमेटिक, अगर अंधकार हो गया ऑटोमेटिकली लाइट चलेगा, दिन हो गया ऑटोमेटिकली वो लाइट ऑफ हो जाएगा। अगर इन्होंने स्विच ऑफ नहीं किया तो फिर भी उसके लिए एक बटन रहता है, उस सेंसर काम करने के लिए एक स्विच ऑन ऑफ बटन रहता है, उसको ऑन करने से काम करेगा, बंद करने से काम नहीं करेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जैसे आप ऑन करेगा अंधकार दूर होगा, लाइट आएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसी प्रकार उस आनंद को पाने के लिए, परमेश्वर ने बोला वो उस आनंद को पाने के लिए आप कुछ परिश्रम करना पड़ता। पवित्र शास्त्र में एक जन के बारे में हम देख सकते हैं, चुंगी लेने वाला सरदार था जक्कई। लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय और 1 से लेकर 9 तक आप पढ़ते समय में उसमें एक मनुष्य के बारे में लिखा है, चुंगी लेने वाला सरदार जक्कई था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो सादा एक मनुष्य नहीं है, उसमें लिखा हुआ धनी है, धनी मनुष्य, गरीब नहीं, कंगाल नहीं। उनके घर में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, दुख है, कष्ट है, प्रतिदिन उसके मन में दुख है, प्रतिदिन दुख से ऐसा भरा भरा कर जीवन बिता रहा है। आनंद के लिए दौड़ रहा था, उधर जाने से आनंद मिलेगा क्या, इधर जाने से आनंद मिलेगा क्या, क्या क्या कुछ कुछ करके देख रहा है, कहीं भी आनंद नहीं मिल रहा है।
परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके बाद यीशु मसीह के बारे में सुना। यीशु मसीह वहां पर हारा है, यरूशलेम को हारा है, सुना। और उतना भी नहीं, यीशु के बारे में पहले एक बार सुना था। यीशु मसीह अच्छा करने वाले, चंगा करने वाले, शांति देने वाले, आनंद देने वाले, सारे आशीष प्रभु यीशु दे रहा है करके कोई तो उनको बोला है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए जब यरूशलेम में हारा है करके सुनने के बाद उसको चुपचाप रहने को मन नहीं लगा। अपना सारे कामों को जल्दी से जल्दी खत्म करके कैसा भी उस मनुष्य को देखना है। यीशु कौन है, कैसा मनुष्य है, उसको देखना है। वैसा तड़प रहा है, उसका मन में ऐसा तड़पते रहता है, यीशु को देखना चाहे, मैं यीशु को देखना चाहे, मैं यीशु को देखना चाहे, जो कुछ भी हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन वो नाटा था। यीशु मसीह आ रहा है, देखने के लिए प्रयास कर रहा है, सारे काम खत्म करके जल्दी जल्दी दौड़ कर आ गया, लेकिन देख नहीं पाता। क्यों? नाटा। सब लोग ऊंचा ऊंचा मनुष्य, लेकिन उनसे सारे मनुष्य से बहुत छोटा था, नाटा था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो वैसे छोड़ा नहीं, कैसा भी मैं देखना चाहिए। मेरा शरीर कितना रुकावट करने से भी मैं यीशु को देखकर ही यहाँ से जाऊंगा करके एक निर्णय के साथ वहाँ यहाँ देखा। अभी हमारे गांव में देखने से, भारत देश में देखने से, जो कुछ मेला, जो कोई बड़े नेता लोग कोई आएगा तो हमारा घर के ऊपर मंजिला, पहला मंजिला, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में बैठकर हम देखते हैं कौन नेता लोग कौन कौन आ रहे हैं। इलेक्शन के समय में नेता लोग आते समय में हम वैसा देखते हैं। लेकिन इस जगह को उस प्रकार देखा, कुछ भी नहीं दिखाने पड़ा, लेकिन एक कुल्लर का पेड़ था। उस कुल्लर का पेड़ के ऊपर चढ़ा, उसमें कांटा कांटा से भरा था। कांटा मुंह से ठोकने से भी, लगाने से भी कोई बात नहीं। कैसा भी हो यीशु को देखना चाहे, उसके मन में ठान लिया, कितना कष्ट आने दो, कितना दुख आने दो, मेरा शरीर कितना नाश होने से भी कोई बात नहीं, कैसा भी हो मेरा यीशु को देखना चाहे करके गुल्लर का पेड़ में चढ़ गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यीशु मसीह उस रास्ता से आ रहा था, देख लिया, उसके मन में बहुत खुशी है। और उतना भी नहीं, यीशु मसीह उस पेड़ के बगल में आकर ये जगह उत्तर कराओ, शीघ्र उत्तर कराओ, मैं आज तुम्हारे घर में रहना विषय है। हो शाबारा खारा थीला बाला शखारा बारा, यीशु के नाम से मैं आपको बोल रहा हूं, कितने लोग परेशानी से, सारों या दुख, परेशान दुख मुसीबत से गुजर रहे हैं। हर एक लोग परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोल रहा है, इस महीना आपका सारे दुख आनंद होकर बदल जाएगा। टर्निंग इनटू जॉय। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो बहुत खुशी से उत्तर कर आया। उत्तर आने के बाद उस समय में लिखा, आनंद के साथ प्रभु को अपना घर में लेके गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं इसमें एक बात में आपको क्या करने के लिए
मैं बताने वाला हूँ, आप समझ लिया होगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, सच्चाई प्रभु यीशु मसीह को कितने लोग नहीं जानते। कुछ लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्यारे लोगों, किसी प्रकार परमेश्वर को देखना चाहिए नहीं समझता। ये जगह को देखिए, कुल्लर का भेड़ में चढ़ा, उसका शरीर उसको रुकावट किया, उस खुल्लर का भेड़ उसको रुकावट किया, देखा नहीं, वो रुकावट को देखा नहीं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वैसे ही आपको भी शैतान यीशु मसीह को देखने के लिए कई प्रकार रुकावट लेकर आएगा। रुकावट को देखो मत, यीशु को देखना चाहे करके एक निर्णय के साथ आप घुटना में खड़े होकर, प्रभु आप मुझे दिखा दीजिए, आपको मुझे दिखा दीजिए, जरूर आपको दर्शन देगा। आप जो जगह में खड़े हैं उसी जगह में परमेश्वर प्रकट होगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस शरीर में आपका शरीर बीमार हो सकता है, शरीर में आपका शरीर में कई प्रकार कष्ट, दुख, मुसीबत, बच्चों को बारे में टेंशन, बच्चों को बारे में बोझ, चिंता, ये सब आपके जीवन में हो सकता है। चिंता मत कीजिए, प्रभु यीशु आपको प्रेम करता, प्रभु यीशु आपको प्रेम करता। यीशु को पकड़ लीजिए, यीशु को पकड़ लीजिए। मैं यीशु को देखना चाहिए, मैं यीशु को देखना चाहिए। इसी प्रकार आपका अंदर एक जलन आपका अंदर रहने से जरूर प्रभु यीशु को देखने के लिए प्रभु यीशु आपका रास्ता खोल कर देगा। आपका सारे दुख बदल जाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और उतना भी नहीं है, आनंद को पाने के लिए पवित्र वचन के द्वारा आनंद पा सकता है, पवित्र आत्मा शक्ति के द्वारा आनंद पा सकता है। प्रभु का इच्छा होने से मैं ये आपको कंटिन्यू कराऊंगा। अगला हफ्ता या 2 दिन के बाद परमेश्वर के वचन के द्वारा कैसा आनंद मिलता उसके बारे में आपको बताऊंगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आत्मा में सौंप दीजिए। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते रह जाओ। प्रभु आप महान परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस संदेश को सुना हुआ हर एक लोग आपका आत्मा में सौंप देते। परमेश्वर जगह यीशु को देखने के लिए कितना एक इच्छा का साथ उसका शरीर उसको रुकाया था, गुल्लर का भेड़ उसको रुकाया था, लोग उसको रुकाए थे, लेकिन वो कुछ भी परवाह नहीं किया। कैसा भी हो यीशु को देखना चाहे करके एक निर्णय के साथ वो कष्ट को देखा नहीं, कुल्लर के भेड़ में चढ़ा, यीशु को देखा, आनंद को पाया। वैसा ही परमेश्वर इस संदेश को सुनने वाला हर एक लोगों को प्रभु यीशु को देखना चाहिए। मैं यीशु को देखना चाहिए। कितना कष्ट होने दो, कितना परेशानी होने दो, मेरे शरीर या कुछ भी रुकावट लेकर आने दो, या लोग कई प्रकार लोग मुझे रुकावट लेकर आने दो, कोई परवाह नहीं है। मैं यीशु को देखना चाहे करके एक निर्णय के साथ परमेश्वर इसको देखने वाले लोग के दिल में आप बात कीजिए। परमेश्वर आपको देखने के लिए मदद कीजिए, आपका सुंदर चेहरा को देखने के लिए मदद कीजिए। राजा आपका नाम महिमा कर, उनके सारे सारों को your sorrow shall be turned into joy। इस वचन का अनुसार आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। इस वचन का अनुसार परमेश्वर इस संदेश को सुने वाले हर एक लोग जीवन में बदल दीजिए नासरी यीशु के नाम से आप बदल दीजिए। आपका नाम महिमा कर, अनुग्रह कर, नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस यू।